रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का बहुत ही प्यारा महीना गुजर रहा है जी। एंड आई होप कि आप सब के माशाल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, इस वक्त तो गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट माह रमज़ान के महीने में भी हमें सर्दी लग रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है। देखो भाई, अब आपके सामने है 284.95 का डॉलर हो गया है, लगभग 285 रुपये का डॉलर हो चुका है। और इतना मैंने आज तक, ठीक है, जितनी मेरी अभी तक की ज़िंदगी है, मैंने डॉलर को इतना ऊंचा जाते हुए कभी भी नहीं देखा जितना अभी इस वक्त चला गया है। ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखें डॉलर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं होती ना, उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। और वैसे भी अगर हम खुद देखें तो माह रमज़ान के महीने में मुझे समझ नहीं आती हम ऐसा क्या करते हैं कि हम मुसलमान माह रमज़ान का जब भी महीना आता है हम यहाँ पर हर चीज़ महंगी कर देते हैं, जबकि हम दूसरे ममालिक में अगर हम जाते हैं या बाहर के ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें वो सस्ती कर देते हैं, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, तो वो इतना ख्याल करते हैं, लेकिन हम जो कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों को करना चाहिए वो हम नहीं करते। ठीक है, बाद में हम रोते हैं, यार ये देखो हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक्चुअल में जब हम लोग ना दीन पे चल रहे हैं, ना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे चल रहे हैं, ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, उनकी हदीस पे चलते हैं, ना हम उनकी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर हमारे साथ यही होता है। ठीक है, अब अगर 285 का डॉलर हो गया तो भाई इससे हर बंदा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो यार, आपके ऊपर भी फ़र्क आ रहा है, आपके ऊपर भी इसका असर आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत महंगी। अब घी की एग्जांपल ले लो यार, 3 साल पहले की बात है, ये सूफ़ी कुकिंग ऑयल जो है 5 लीटर वाली जो पेटी थी वो 735 रुपये की, 750 रुपये की हम लाते थे। ठीक है, और अभी जाओ मार्केट में पता कर लो, अभी पता कर लो 3450 की है, या 3400 की, या कोई 3500 की भी बेच रहा होगा। कहाँ 750, कहाँ 3500, खुद सोचो प्राइस कहाँ चली गई है। आटा देख लो, आटा नायाब हो गया है। वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, बट हमारे मुल्क में आटा नायाब हो गया। ठीक है, चावल अल्लाह माफ़ी, जो 50 किलो की बोरी, एक अच्छे चावल की बोरी जो पिछले साल 6000 की थी वो अब 18,000 की हो गई है। डबल से भी ऊपर चलेगी प्राइस, 3x प्राइस बढ़ गई है उसकी। ठीक है, फल, केला जो 50 रुपये 60 रुपये दर्जन वाला केला है वो 250-300 रुपये बिक रहा है। बस बारिश का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बारिश कर दी तो हमारे खरबूजे जो है ना वो नीचे आ गए, वरना खरबूजे भी 200 पे थे, अभी आ गए 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बुजुर्ग कहते हैं वहाँ की बारिश होती है ना, तो खरबूजों का जो है ना बेचारों का नुकसान होता है। ठीक है, और वो प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है। हम इंसान का बस चले तो हम शायद बारिश होने के बावजूद भी ना उसको हम 1000 पे ले जाएँ। और 1000 से आता है, मैंने स्ट्रॉबेरी पता की थी एक दफ़ा, कोई महीना पहले जब नई नई आई स्ट्रॉबेरी, तो भाई 1000 रुपये किलो बेच रहे थे, अभी 150 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है, तो चिकन आपके सामने, चलो चिकन थोड़ा सा नीचे आया, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत नीचे आ गया कि 400 पे है, 400 450 पे घूम रहे हैं ना। अंडे 260 पे जा रहे हैं, गर्मी है लेकिन अंडे 260 पे है। भाई क्या हो रहा है हमारे मुल्क में है? डॉलर तो चलो जा ही रही है, 285 पे तो चला ही गया, ये नहीं जाना चाहिए था लेकिन बहुत ऊपर चला गया। और आपको पता है डॉलर के ऊपर जाने से हमारे जो हमने कर्जे लिए ना, हमने कर्जे डॉलर में लिए हुए, तो हमारी वो अमाउंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, नीचे तो कभी डॉलर ने आना नहीं है। ठीक है, ये 3 के महीने पहले की बात है यार, 220 पे तो था, ये 220 तक था, 2022 के बिल्कुल आखिर में 220 तक था, 220 225 था। आप देखो 285 तक चला गया, 3 महीने के अंदर इतना ऊपर चला गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि है क्या हो रहा है यार। लिटरली देखूँ तो जिसे कहते हैं ना, बुरी ही हालत हुई हुई है। ठीक है, जॉब वाले भी परेशान हैं, बिजनेस वाले भी परेशान हैं, लेकिन फिर भी इस परेशानी में एक बात आपसे कहूँगा भाई, कोशिश करो। अभी देखो ये क्या कहते हैं जी, 3 रुपये का था 1947 में डॉलर, हुए 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 हुए, और अभी कितने का? 285। माय गॉड, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर, वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये तो जाएगा ऊपर, ठीक है, मज़ीद जा रहा डॉलर ऊपर, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, अगर आंखें खोल के देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, माह रमज़ान का सबसे प्यारा महीना जा रहा है। ठीक है, तो अपनी ज़कात निकालिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन को मत दीजिए, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपनी गली मोहल्लों में देखें, आपको सफ़ेद पोश मिलेंगे लोग, वहाँ पे उनको तकसीम करो यार, राशन ले दो, कुछ ले दो, नहीं तो पैसे ही जाके दे दो उनको, उनकी मदद करो। सच में अगर आप और मेरे जैसे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि कोई बिज़नेस करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, अगर हम पे अफेक्ट इतना बुरी तरीके से आ रहा है तो सोचें जो लोग कमा ही नहीं रहे उनके साथ क्या हो रहा होगा। मैं कल न्यूज़ एक देख रहा था, किसी कराची की किसी फैक्ट्री में कोई राशन तकसीम हो रहा था, तो वो राशन तकसीम होने के चक्कर में 12 लोग
जिनमें से 3 बच्चे थे, वो राशन तकसीम होने के जैसे कहते हैं ना, एक क्राउड एक बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और भगड़ में वो बेचारे अल्लाह माफ़िल्ला तबारक व तआला को प्यारे हो गए। तो लोग अगर राशन के लिए ऐसे गए हैं और 12 लोग अगर मर गए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। और जो लोग ये ज़कात तक़सीम कर रहे हैं, बेशक वो कंपनीज़ हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ भी है, तो भाई थोड़ा सा ख्याल कीजिए। आप इसको दिखावे के लिए ना कीजिए, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, ज़कात ऐसे नहीं देते, ठीक है। ज़कात ऐसे देते हैं कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ठीक है। तो हम तस्वीरें भी खींचते हैं, सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं, बेशक हमारा मकसद ये है कि हम लगा कर लोगों को बताएंगे, लोग हमें और देंगे। मेरे कागज़ों में अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं इस चीज़ पे अमल करने का कायल हूँ। देनी है चुपके से दे दो, ढंडोरा पीट के मत दो यार, ठीक है। और यही मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ज़कात दो भाई अपनी। ज़कात के बाद ये नमाज़ ईद उल फ़ितर से पहले जो है ना फ़ितराना आ जाएगा, वो दो। कोशिश करो जो महंगे वाला फ़ितराना वो दो, जितना तुम्हारी जो तुम्हारी देखो हैसियत देखो अपनी, उस हिसाब से दो। अब हैसियत तो हमारी किशमिश वाली है और तुम 2 जी के आटे के हिसाब से, तो वो सही बात नहीं होगी। बस इतना ही कहूँगा। डॉलर तो जा रहा है ऊपर बड़ी स्पीड से, बस ये देखो कि अपने इर्द गिर्द जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी मदद करो। अल्लाह तबारक व तआला ही हम पे करम कर दे। मुझे तो कोई डॉलर के नीचे आने के असरात नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे मैं पढ़ा करता था, कोई 1-1.5 साल पहले मैं पढ़ रहा था फोरकास्टिंग डॉलर की, तो ये वाला जो रेट है ना कि लगभग 300 तक हिट कर जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर था कि अगले 5 साल तक ये डॉलर पहुँच जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये 1-1.5 साल के अंदर ही पहुँच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला करम करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के ऊपर। जब तक हम मुसलमान खुद अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी तालीमात, उनके हदीस पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा। ये फॉर श्योर लिख लो मेरी बात। अब आप समझदार हो, आपकी मर्ज़ी क्या करना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।